मेरा नाम है माहित और आप देख रहे हैं सोल्यूशन विद माहित यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अपने बात करेंगे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे हुए डाउट्स के बारे में। काफ़ी अच्छे डाउट्स स्टूडेंट द्वारा पूछे गए हैं और अपने उनका सोल्यूशन करेंगे कि उनको सॉल्व कैसे करना है। लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और भी जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो मैं इस चैनल पे डालता रहता हूँ, तो ये चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए आप टेलीग्राम पे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक चुनाव में एक गांव में कुल पंजीकृत मतदाताओं में से 80% मतदान करते हैं। केवल दो प्रत्याशी ए और बी ने चुनाव लड़ा। ए ने चुनाव 600 मतों से जीता। यदि ए को 15% कम वोट मिले होते, ठीक है, तो परिणाम अनिर्णित होता। गांव में कुल कितने पंजीकृत मतदाता हैं? तो मान लो मेरे पास क्या है, गांव में जो पंजीकृत मतदाता है, ठीक है, वोटर्स हैं, वो कितने हैं? 100 हैं। इनमें से कितनों ने किया है? 80%। 80% ने किया, मतलब 80 लोगों ने क्या किया? वोट कास्ट किया। ठीक है। केवल दो प्रत्याशी थे, ए और बी, दो प्रत्याशी हैं। ठीक है। ए ने चुनाव जो है 600 मतों से जीता था। ठीक है। ए ने जो चुनाव था वो 600 वोट से जीत लिया था। अब वो क्या कहता है, यदि ए को 15% कम वोट मिले होते तो परिणाम अनिर्णित होता। अब देखो टोटल वोट कितने कास्ट हुए हैं? 40। मेरे पास ए और बी दो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को पढ़ो। यदि ए को 15% कम वोट मिले होते तो परिणाम अनिर्णित होता। मतलब इनको कितने वोट मिलते फिर? 40-40, तभी ये टाई होता। ठीक है। अब मानो ये 40, ए को 40 कब आया है? जब इसको 15% कम वोट मिले हैं। मतलब जो 40 है वो मेरा किसके है? किसी वैल्यू का 85% है। इतनी बात आप समझ गए? तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 40 गुना 100/85। इतनी बात आप समझ गए? इसको अगर मैं 5 से काटूँ तो 17×5 = 85 और 8×5 = 40। मतलब कितना आ गया? 800/17। मतलब ये वैल्यू पहले कितनी थी? 800/17। ठीक है। इनका टोटल कितना हो रहा है? 80। इनका भी टोटल 80 होना चाहिए, क्योंकि जो वोट कास्ट हुए हैं वो तो 80 हुए हैं। ठीक है। 80% हुए हैं और अपनों ने 100 टोटल माने हैं, तो 80 वोट कास्ट हुए हैं। इतनी बात समझिए। अब देखो 800/17 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरा 80 हो जाए। ठीक है। इसके लिए क्या करूँगा मैं, अगर 80 से मैं 800/17 घटा दूँ तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 560/17। तो ये मेरी वैल्यू कितनी होगी? 560/17। इतनी बात आप समझ गए? अब वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ए ने चुनाव जो है 600 मतों से जीता। मतलब ए और बी को यहाँ 600 मत, ए ने 600 मत ज़्यादा किए थे, प्राप्त किए थे। तो मैं कह सकता हूँ 800/17 माइनस 560/17 मेरा किसके बराबर है? 600 के बराबर है। ठीक है। अगर इस पोर्शन को मैं अपने सॉल्व करूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है? 240/17। ये है 600 के बराबर। अगर इस सारी इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ ना, तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आती है? 85/2। ठीक है। अब अगर ए की वैल्यू कितनी है? 85/2। उसने पूछा कितने हैं, कि गांव में कुल पंजीकृत मतदाता कितने हैं। तो कुल पंजीकृत मतदाता मैंने कितने माने थे? मैंने माने थे 100। ठीक है। अगर ए की वैल्यू 85/2 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? यही निकालना अपनों ने। तो 100 = 85/2 × 100। इसको मैं डिवाइड करूँ, ये 50 आ गया। 85 × 50 को मैं 16 करूँ तो 0, 5 5 25, 2 8 5 40 और 2 42। तो मेरे पास जो टोटल वोट हैं वो कितने हैं? 4250। ठीक है। यही उसने पूछा था, तो अपना आंसर आया 4250 वोट हैं गांव के। अगर वो पूछ लेता अपने से कि गांव में टोटल कितने वोट कास्ट हुए हैं, तो अपनों ने टोटल कास्ट वोट कितने माने हुए हैं? 80 माने हुए हैं। तो एक बराबर अगर 85/2 है तो 80 बराबर कितना होगा? 85/2 × 80। ठीक है। इसको अगर मैं 16 करूँ तो ये कितना आ गया? 40। तो ये 0, 5 का 20, 2, 8 का 32 और 2 34। तो टोटल वोट कितने कास्ट हुए हैं? 3400। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो ये वैल्यू है ना, आप ऐसी वैल्यू मानो जो यहाँ 85 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए।
उसका आपको बेनिफिट क्या होगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं, जो ये वैल्यूज़ अपनी निकली थी, ये पूरी पूरी वैल्यूज़ निकलेगी और आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होएगी। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो, क्योंकि अपनी कैलकुलेशन किसके बेस पे कर रहे हैं, इसके बेस पे। अगर मान लो मैंने इसको 170 माना होता और फिर इनका हाफ करता तो ये कितना आता 85, ये भी कितना था 85। ठीक है, अब क्या करता मैं कि अगर 85 आया है अब इसको, तो ये किसका 15% 85 है। तो अगर मैं यहाँ पे 40 की जगह मेरा 85 होता तो 85 से 85 पूरा पूरा मेरा डिवाइड हो जाता और मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाती 100। अगर ये 100 आती और टोटल कितना 170, तो ये कितनी आ जाती 70। तो इनका डिफरेंस कितना होता 30 और वो कितना कह रहा है 600। तो एक बराबर मेरा कितना आ जाता 20। तो एक की वैल्यू 20 हो जाती और कितनी निकालनी थी अपनों ने यहाँ, अगर ये 170 मानना है तो ये 212.5 होता। तो अपने 212.5 की वैल्यू निकालनी होती है तो इसको 2 से गुना करते तो अपना आ जाता 4250 आंसर। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक गांव में कुल पंजीकृत मतदाताओं में से 63% मतदाता ही मतदान कर सके एवं कोई मत अवैध नहीं था। केवल 2 उम्मीदवार ही चुनाव में भाग ले रहे थे और उनके द्वारा प्राप्त मतों का संगत अनुपात 4:5 था। यदि विजयी उम्मीदवार ने 1150 मत प्राप्त किए तो गांव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। ये क्वेश्चन देखिए। मैं मान लेता हूँ 2 प्रत्याशी कौन थे, ए और बी। इनको वोट किस रेशियो में प्राप्त हुए 4:5 में। इतनी बात आप समझ गए। टोटल वोट मैं कितने मान लेता हूँ 100। ठीक है, इसमें से 63% ने वोट कास्ट किया, मतलब 63 बंदे। ठीक है, 63 बंदों ने वोट कास्ट किया है। अब क्या है, वो क्या कह रहा है कि जो विजयी उम्मीदवार है ना उसने 1120 मत प्राप्त किए हैं। तो आप अगर रेशो में देखो तो रेशो में विजयी कौन हो रहा है, बी विजयी हो रहा है। इतनी बात आप समझ गए। तो अगर मेरा तो बी विजयी हो रहा है, इसने कितने जो वोट है कितने प्राप्त किए हैं 5, वो कितने कह रहा है 1120। तो एक बराबर 1120/5, ये 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 चौका 20। तो एक बराबर कितना आ गया 224। ठीक है, अगर एक बराबर 224 है, अब वो क्या पूछ रहा है टोटल उम्मीदवार गांव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है। एक बात समझ गए आप, अगर एक की वैल्यू 240 है तो टोटल वोट कास्ट कितने हुए हैं 5 और 4 9। तो 9 की वैल्यू क्या होगी 224 गुना 9। इतनी बात आप समझ गए। वोट कितने कास्ट हुए थे, इसको 4 मिला, इसको 5 है, तो टोटल कितने में 9। तो अगर एक की वैल्यू 224 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 2016। अब ये जो 2016 आया है ये क्या है, ये जिन्होंने वोट कास्ट हुए हैं, वोट टोटल कितने कास्ट हुए हैं मेरे 2016, और ये किसके बराबर है 63% के बराबर है। तो 100% की वैल्यू निकाल ली है मैंने। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा 216 गुना 100/63। इसका मैं सोल्यूशन करता हूँ। ये 3 से गया 21 ये 63, 6 ये 18, 2 7 ये 21, 3 दूनी 6। ठीक है, और ये अगर मैं 3 से फिर 7 ये 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 और 4 ये 12, ये 7 ये 21 और 7 दूनी 14, इतना आया 32 गुना 100 3200। तो जो गांव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या है वो कितनी है 3200। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखते हैं। 10 मोमबत्ती बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है, जबकि 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। हानि प्रतिशत व लाभ प्रतिशत की कीमत बराबर होती है और मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य से आधा है। पेन और मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का अनुपात बताएं। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मान लो एक तो क्या है कैंडल्स, एक तरफ क्या है पेन। इस लाइन में वो क्या कह रहा है, देखो मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य से आता है, तो ये 1 रुपये की है तो ये 2 रुपये का है। ठीक है, मतलब पेन का मूल्य डबल है मोमबत्ती से। ये हो गया, ये अपना क्या हो गया कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ मैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस में मान लेता हूँ अपना कैंडल X रुपये में बिकी है, पेन कितने में Y रुपये में बिके है। अब वो क्या कह रहा है कि 10 मोमबत्ती बेचने पर 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है।
ठीक है। तो अगर मैं परसेंटेज में प्रॉफिट निकालूं तो मेरा कितना होगा, 3 पेन की विक्रय, 3 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा, 3 गुना वाई। वाई मूल्य का अगर पेन बिका है एक पेन, तो 3 पेन कितने हुए, 3 वाई, कितने पे, 10 मोमती। 10 मोमती कितने की है, 10 रुपये की होएगी। अगर एक मोमती 1 रुपये की है और एक पेन 2 रुपये का है, ठीक है, तो 10 मोमती कितनी हुई, कितने की होएगी, 10 रुपये की, गुना 100। दूसरी तरफ मुझे परसेंटेज लॉस कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ, 4 मोमतियों की, 4 मोमतियों का मूल्य क्रय अपने सेलिंग प्राइस कितना है, 4x। इसने यही कहा है 4 मोमतियों के विक्रय मूल्य का नुकसान हुआ है, तो 4x का नुकसान हुआ है कितने पे, 10 पेन बेचने पे। अगर एक पेन 2 रुपये का है तो 10 पेन कितने के हुए, 20 के, गुना 100। ठीक है। अब इन दोनों का अनुपात बताना है, तो इन दोनों को मैं अगर बराबर में रखूँगा, मैं यहाँ इसको लिखता हूँ, 3y बटा 10 गुना 100 बराबर 4x बटा 20 गुना 100। 100 से 100 कट गया, 10 दूना 20, 2 दूनी 4। मेरे पास क्या आया, 3y बराबर 2x। अगर मैं x अनुपात y बात करूं तो मेरा आया 3:2। ये मेरा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3:2। इसको अपने एक तरीके से और कर सकते हैं, मैं वो बताता हूँ कैसे करेंगे। अब देखिए उसने कहा, क्या कहा है कि एक तरफ मुझे ना 3 पेन का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी तरफ मुझे 4 मोमबत्तियों का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब मुझे जितना 10 मोमबत्तियाँ बेचने पे जो 3 पेन का प्रॉफिट हो रहा है, उतना ही 10 पेन बेचने पे 4 मोमबत्तियों का नुकसान हो रहा है। तभी मुझे पूरे सौदे में ना तो प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। इसका मतलब जितना मुझे प्रॉफिट होना था उतना ही मैंने इस जो ये व्यापार मैंने किया, ये डील मैंने की, इसमें जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही इस डील में मुझे नुकसान हो गया। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रेस देने वाली बात कौन सी है, ये है, वो कह रहा है कि हानि और लाभ की जो वैल्यू है ना, वो बराबर का नहीं कह रहा, वो कह रहा है हानि और लाभ का जो प्रतिशत है ना वो बराबर है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इधर, अगर एक कैंडल की वैल्यू 1 रुपये है और 10 कैंडल मैंने खरीदी है, ठीक है, तो 10 रुपये की कैंडल होगी। इस पे मैं कहता हूँ कि 10% प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट। तो मेरी सारी कैंडल्स कितने की बिकेगी, 11 रुपये की। अब देखो पेन की कीमत कितनी है, एक की 2 रुपये। और मैंने क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर 10 रुपये 10 पेन मैंने खरीदे तो कितने के खरीदे मैंने, 20 के। और इस पे अगर मैं कहूँ कि मुझे 10% लॉस हो रहा है तो कितना होएगा मेरा, 2 रुपये का लॉस, मतलब ये मेरा कितना हो गया, 18। अब देखो मैंने वस्तुएं खरीदी तो कितने की हैं, 30 रुपये की, बेच मैं कितने की रहा हूँ, 29 रुपये की। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मेरी बराबर नहीं हुई, ठीक है, समझ गए आप। ये वैल्यूज़ मेरी कब बराबर होगी, या तो मैं ये जो वैल्यू है इसको 1 को 2 बना दूं, या इस 2 को मैं 1 बना दूं। मतलब जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, या तो इसका प्राइस डबल कर दूं या इसका प्राइस हाफ कर दूं। अब मान लो मैंने इसका प्राइस डबल कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास 2 कैंडल का प्राइस कितना हो गया, डबल, 2 हो गया, गुना 10 कैंडल खरीदी मैंने, टोटल मैंने कितने खरीद लिए, 20। 10% का मैं प्रॉफिट मानूँ इस पर, तो प्रॉफिट के साथ मेरा पूरा विक्रय मूल्य कितना हुआ, 22 रुपये। इतनी बात आप समझ गए। अब ये मैंने सेम ही रखा, ये 2 पेन की कीमत कितनी है, 2, 10 पेन खरीदे कितने के, 20 के, और 10% मैंने इसमें लॉस कमाया है, तो मेरा कितना हुआ है, 18। तो मेरा क्रय मूल्य कितना हुआ, 40, और विक्रय मूल्य भी 40। तो मेरा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना आया, बराबर कब आएगा, जब या तो मैं दोनों का प्राइस सेम करने पे मुझे, अगर मेरा परसेंटेज हानि और परसेंटेज लाभ, मेरा परसेंटेज हानि 10 और 10 ये दोनों बराबर है, ये कंडीशन मेरी सही होगी। ये दोनों बराबर होने पे मुझे कब प्रॉफिट, ना तो प्रॉफिट होगा ना नुकसान होगा, जब मेरा क्रय मूल्य भी दोनों आइटम का बराबर होएगा। और यहाँ क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य एक का तो 1 रुपये है, एक का 2 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे 3p और इजकल टू 4m नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, या तो मैं इसको, इसका प्राइस डबल कर दूं, ठीक है, या इसका प्राइस मैं हाफ कर दूं, समझ गए।
अगर इसका प्राइस मैं डबल करूँ तो ये 6p = 4m हो गया। अगर इसका प्राइस हाफ करूँ तो ये कितना हो गया, 3p = 2m। तो दोनों कंडीशन में अगर अपने सॉल्व करेंगे तो जो पेन और मोमबत्ती का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें आप। मिश्रण में x लीटर दूध और y लीटर पानी होता है। यदि 90 लीटर मिश्रण को बाहर निकालकर पानी के साथ बदल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 5:7 हो जाता है। लेकिन अगर 180 लीटर मिश्रण निकालकर पानी से बदल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 5:13 हो जाता है। x का मान क्या है? तो ये मैं ले लेता हूँ दूध और ये पानी, इसकी वैल्यू x है और इसकी वैल्यू y है। इतनी बात आप समझ गए। अब वो क्या कहता है, जब 90 लीटर मिश्रण निकाल के पानी डाल देता हूँ तो रेशो क्या हो जाता है मेरा 5:7। जबकि 180 लीटर मिश्रण निकाल के पानी डाल देता हूँ तो मेरा रेशो कितना हो जाता है 5:13। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखो कि चाहे वो 90 लीटर मिश्रण निकाल के पानी डाल रहा है, चाहे 180 लीटर मिश्रण निकाल के पानी डाल रहा है, हर केस में मेरी क्वांटिटी क्या हो रही है, सेम हो रही है। ठीक है, मतलब ये और ये जोड़, ये और ये जोड़, सब तीनों बराबर आने चाहिए, एक ही जोड़ आने चाहिए। तो ये मेरा कितना आ रहा है 7 और 5 12, मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी आ रही है 7 और 5। 7 लीटर पानी अगर मानूँ मैं और 5 लीटर दूध मानूँ तो मेरा जोड़ कितना आ रहा है 12, मतलब टोटल मिश्रण मेरा कितना हुआ 12। यहाँ 5 लीटर दूध और 13 लीटर पानी, तो मेरा मिश्रण कितना हुआ 18। यहाँ का मुझे अभी तक वैल्यू पता नहीं है। अब देखो यहाँ पे तो डिफरेंस क्या आ रहा है अलग अलग, जबकि आना मेरा क्या चाहिए, सेम आना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए। तो इन दोनों को सेम करने के लिए ये वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, इसका मतलब इसको और इसको मैं भी सेम करना चाहूँगा। तो इसको और इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको तो मैं क्या कर देता हूँ 3 से गुना और इसको मैं कर देता हूँ 2 से गुना। तो ये देखिए अगर इसको मैं 3 से गुना करूँगा, ऊपर एक्स वाई तो मुझे पता नहीं अभी, ठीक है, इसको 3 से गुना करूँगा तो ये 15 और ये 21, इसको 2 से गुना करूँगा तो ये 10 और ये 26। ठीक है, अब देखो इनका जोड़ कितना है 36, इनका जोड़ 36, यहाँ पे भी 36 आना चाहिए क्योंकि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अब देखो आप, जब किसी मिश्रण से अपने, मान लो यहाँ मैं अगर दूध की बात करूँ, दूध की क्वांटिटी निकल रही है, कुछ नहीं डल रहा, तो क्या होता है अगर सेम क्वांटिटी, जैसे मैं कह रहा हूँ 90 लीटर ही उसने निकाल के मिश्रण पानी डाल दिया, फिर वो कहता है 180 लीटर मिश्रण निकाल के पानी डाल दिया, फिर वो कहता है मैंने 270 लीटर मिश्रण निकाल के पानी डाल दिया। जब ऐसे सेम क्वांटिटी सेम रेशो में क्वांटिटी निकल के और दूसरी क्वांटिटी ऐड हो रही हो तो क्या होता है, इस तरफ ना एक पैटर्न फॉलो करता है। वो जो दूध की जो क्वांटिटी है ना रेशो में, वो सेम डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ मेरा कितना है 10, यहाँ कितना है, ये 10 कब हुआ जब 180 निकाला, 15 कब हुआ जब 90 निकाला। ठीक है, तो ये 5 का डिफरेंस है, तो मेरा यहाँ क्या होगा 20, एक्स की जगह क्या होगा 20, और टोटल मेरी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए 36, तो ये 20 है तो ये कितना है 16, 20 और 16 ही 36 होंगे। ठीक है, तो x मेरा 20 और y कितना मेरा 16, ये आ गई मेरी रेशो। अब मैं ऊपर वाले दो रेशो ले लेता हूँ 20 और 16, ठीक है, और ये 1 15 और 21। अब देखो मेरा 90 लीटर जो है पानी ऐड हो रहा है। ठीक है, तो फ़र्क किसका पड़ना चाहिए, इसका और इस रेशो का, ये सेम रहने चाहिए। इनको सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर मैंने 4 से डिवाइड किया तो ऊपर वाला रेशो मेरा कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 4। ठीक है, और ये कितना आया, इसको मैं कर देता हूँ 3 से डिवाइड, ये 5 और ये 7। तो ये मेरा दूध वाला जो रेशो है वो क्या हो गया बराबर। ठीक है, पानी वाले रेशो में कितना डिफरेंस आ रहा है 3 का, और वो कितना कह रहा है 90 लीटर जो है 90 लीटर पानी ऐड कर रहा है, तो 3 बराबर 90, 1 बराबर 30। इतनी बात आप समझ गए। अगर आप 1 बराबर 30 है तो 5 बराबर कितना हुआ 150, और 7 बराबर कितना हुआ 210। टोटल मिश्रण कितना हुआ मेरा 360। अगर टोटल मिश्रण यहाँ पे 360 है, ऊपर क्वांटिटी मेरी कितनी है 5 और 4 की, तो 360 बटा 9, 1 बराबर कितना आ गया 40। अगर 1 बराबर 40 है तो 5 बराबर कितना आ गया मेरा 200 लीटर, और 4 बराबर कितना आ गया मेरा 160 लीटर। उसने पूछा क्या x का मान,
तो x कितना था, ये था x वाली वैल्यू, ओ सॉरी ये थी x वाली वैल्यू जो 5 और 4 अनुपात आया वो थी। तो ये कितना हो गया मेरा 200 लीटर। मेरा आंसर आएगा 200 लीटर। क्वेश्चन पढ़िए, अपने संगत मासिक वेतनों में से लक्की 3/5 भाग और रूना 3/4 भाग विविध मदों पर खर्च करते हैं। व्यय के पश्चात लक्की के पास रूना की शेष धनराशि से 4750 रुपये अधिक है। यदि रूना का मासिक वेतन से 4000 रुपये लक्की से, यहाँ पे लक्की से आना था भी, लक्की से 4000 रुपये कम है वो, तो लक्की का मासिक वेतन क्या है। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास एक तो भाई लक्की है, एक है रूना, इतनी बात आप समझ गए। अब क्या है, उसने लक्की ने 3/5 भाग खर्च कर लिया अपने वेतन का, और इसने कितना कर लिया 3/4 भाग खर्च कर लिया। अगर इसने 3/5 भाग खर्च कर लिया तो इसके पास बचा कितना 2/5। इसने अगर 3/4 भाग खर्च कर लिया तो इसके पास कितना बचा 1/4। अब वो क्या कह रहा है कि जो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कितना है 4750 रुपये, और ये हो गया लक्की का, ये हो गया रुन्ना का। और लक्की और रुन्ना की जो इनकम है ना उनका डिफरेंस कितना है 4000 रुपये। एक तो मेरे पास ये कंडीशन होगी फर्स्ट कंडीशन। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये 20, ये 8 - 5 बराबर 4750। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 8L - 5R बराबर 0 0 5 दूनी 10, 47 दूनी 94 और 1 95, तो ये आ गया मेरा 95,000। ये मेरी क्या होगी दूसरी कंडीशन, दूसरी समीकरण होगी। तो एक तो मेरे पास क्या है 8L - 5R बराबर 95,000। एक मेरे पास क्या है L - R बराबर 4000। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं या तो R को 5 बना लूँ या L को 8 बना लूँ। तो मैंने निकालना क्या है L है, तो मैंने R को ख़त्म करना है। तो R को मैं अगर 5R इसको 5 करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसका मतलब मुझे इससे 5 से गुना करनी पड़ेगी। तो ये मेरा कितना हो गया 5L 5R और ये 5 का 20। इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार, तो ये मेरा कितना आया 20,000। इसको मैं सॉल्व करूँगा माइनस प्लस माइनस, तो ये गया 3L 5R से 5R डिवाइड बराबर ये कितना हो गया 3 0 5 और 7, तो L बराबर 75,000 बटा 3, तो ये कितना हो गया 25,000। तो जो लक्की की L इनकम मैंने क्या मानी थी L मानी थी, तो उसके लक्की की इनकम कितनी है 25,000। ठीक है। अगर वो पूछे रुन्ना की इनकम कितनी है, तो अगर मान लो लक्की की इनकम रुन्ना से 4000 ज़्यादा है, उसने ये बोला कि रुन्ना की इनकम लक्की से 4000 कम है, तो रुन्ना की इनकम कितनी होगी 21,000। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या था 25,000। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये थी आज की अपनी वीडियो जिसमें अपनों ने जो स्टूडेंट्स के द्वारा डाउट्स पूछे गए थे उन पे डिस्कशन की और अपनों ने उनका सोल्यूशन किया कि उनको कैसे सॉल्व करना है। तो मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ।